हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम आपका चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है सेइंग विदाउट स्पीकिंग, मतलब बिना बोले कुछ बात कहना। दम चरेड, लेट अस प्ले अ गेम। चलो एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है दम चरेड्स। इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो what they want to tell without speaking. Divide yourself into groups of 7. तो बच्चों यहाँ पर आपसे एक गेम खेलने के लिए कहा जा रहा है। ये गेम आप अपनी क्लास के अंदर खेल सकते हो या जब आपके आसपास काफ़ी सारे लोग हों आप तब भी ये गेम खेल सकते हो। इस गेम के अंदर क्या करना है, आपको बिना बोले अपनी बात दूसरों को समझानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 7 ग्रुप्स बनाने हैं। योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विद अ सिचुएशन रिटन ऑन इट। फिर आपकी टीचर क्या करेंगी, आपकी टीचर हर ग्रुप को एक पेपर देंगी जिसके ऊपर कुछ बात लिखी हुई होगी। ईच ग्रुप विल रीड वॉट इज रिटन ऑन द पेपर and prepare a silent act. Keep in mind that you cannot speak. You can express through your face and body actions. अब क्या करना है आपको, जो उस पेपर के ऊपर बात लिखी हुई है आपको उस बात को बिना बोले एक नाटक के तौर पे तैयार करना है। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, आपको अपनी बात दूसरों को बिना बोले समझानी है। ठीक है, आप अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी बातों को समझाने के लिए, जैसे आँखों का, चेहरे का और हाथ के इशारों का, पैर के इशारों का। ठीक है, आप चेहरे के हाव भाव से भी अपनी बातें समझा सकते हो, बट याद रहे आपको बोलना बिल्कुल भी नहीं है। When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. The others will have to guess what is being acted out. और जब सारे ग्रुप्स का नाटक जो है वो तैयार हो जाए, तब सारे ग्रुप्स एक एक करके अपने नाटक को एक दूसरे के सामने परफॉर्म करें और जो लोग देख रहे हैं उन्हें ये बताना है कि नाटक के अंदर या परफॉर्मेंस के अंदर क्या चीज़ हो रही है या क्या बात कही जा रही है। तो बच्चों देखिए, जैसे कि 7 ग्रुप्स हैं, तो एक ग्रुप जो है वो एक्ट करेगा और बाकी 6 जो हैं वो गेस करेंगी कि क्या बात हो रही है। ठीक है, ऐसे ही बारी बारी गेम चलता रहेगा और इसी तरह से सारे ग्रुप्स परफॉर्म कर लेंगे। आई होप आपको ये गेम समझ में आ गया हो। तो बच्चों ये गेम आप अपने क्लासमेट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर खेल के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब मैं अपने कज़न्स के साथ इस गेम को खेलती हूँ। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें देख लेते हैं। हाउ डिड यू लाइक दिस गेम, आपको ये गेम कैसा लगा। तो बच्चों जब आप ये गेम खेलोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है आई लाइक द गेम, इट इज़ इंटरेस्टिंग। मुझे गेम बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग, क्या आपको ये मुश्किल लगा कि बिना बोले आपको नाटक करना है। तो बच्चों जब आप करोगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है यस। Look at the picture given on the next page. The children in the picture are talking to each other through actions. अब नेक्स्ट पेज पे ना एक पिक्चर दी गई है जिसके अंदर एक लड़का है और एक लड़की है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से एक्शंस के ज़रिए, मतलब अपने हाथों के एक्शंस के ज़रिए ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस, क्या आपने कभी किसी को एक्शंस के साथ बात करते हुए देखा है। तो हाँ बच्चों, हमने ज़रूर कहीं ना कहीं किसी को देखा होगा, इसलिए यहाँ पर हम यस लिखेंगे। When do people need to talk like this, लोगों को इस तरह से मतलब एक्शन से बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आप इसका आंसर लिखोगे पीपल हु कैन नॉट स्पीक नीड टू टॉक लाइक दिस, वो लोग जो बोल नहीं सकते, वो लोग जो होते हैं वो इस तरह से एक्शंस के ज़रिए बात करते हैं। देखिए बच्चों, ये पिक्चर थी जिसकी मैं बात कर रही थी। Most of us can hear and speak, but there are some people who can neither hear nor speak.
हम जो लोग हैं ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना तो वो सुन सकते हैं और ना ही वो बोल सकते हैं। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस, और ये लोग जो होते हैं ना ये एक्शंस के ज़रिए बात करते हैं, मतलब यानी कि ये लोग अपनी बॉडी का और अपने फेस एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं अपनी बातें दूसरों को समझाने के लिए। They understand what the other people is saying by studying their lip movements। और बच्चों, जब हम लोग बोलते हैं ना तो जो लोग बोल नहीं सकते वो हमारी बातों को ऐसे समझते हैं कि जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे बोलने में हमारे लिप्स की जो मूवमेंट हो रही है, हमारे लिप्स जो हिल रहे हैं, तो वो उससे समझ जाते हैं कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हम लोगों की बातें जो लोग सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते वो इससे समझते हैं हमारी लिप मूवमेंट से। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, हम सारे ही लोग सारी चीज़ें नहीं कर सकते। सम ऑफ अस सिंग वेल, कुछ लोग हम में से कुछ लोग गाना अच्छा गाते हैं। अदर्स राइट गुड पोइट्री, और कुछ लोग जो हैं वो अच्छी पोएम लिखते हैं। सम कैन क्लाइंब ट्रीज क्विकली वाइल अदर्स कैन रन फास्ट, और कुछ लोग जो हैं वो पेड़ों पर अच्छे से चढ़ जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो जल्दी जल्दी भागते हैं। सम कैन ड्रॉ वेल, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्राइंग अच्छी करते हैं। अदर्स कैन सिंग इन ट्यून, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धुन के साथ गाना गाते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन आर ओन वेज, और हम सब जो है ना वो अपने अपने तरीके से स्पेशल हैं। तो बच्चों, हम लोग जो है ना हम सब सारे लोग हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होते। कोई किसी चीज़ में परफेक्ट होता है तो कोई किसी चीज़ में, लेकिन हम जैसे हैं हम वैसे ही अच्छे हैं। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि काश हम ऐसे होते या काश हम वैसे होते या हमारे पास ये होता हमारे पास वो होता। नहीं, हमारे पास जो जैसा है वही परफेक्ट है, और हम खुद जैसे हैं हम भी परफेक्ट हैं। Hence, in schools we can learn from each other like all children. Children who cannot speak and hear also go to school to read and write. In schools, sign language is taught to them. तो बच्चों देखिए, स्कूल्स में जाके ना हम सब एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखते हैं, और वो बच्चे जो बोल नहीं सकते या जो सुन नहीं सकते वो भी स्कूल में जाके पढ़ाई लिखाई करते हैं। और उनका जो स्कूल होता है ना वो एक तरीके का स्पेशल स्कूल होता है जिसके अंदर उन्हें साइन लैंग्वेज के ज़रिए पढ़ाया जाता है। अब साइन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने के लिए। यानी कि बच्चों, साइन लैंग्वेज के अंदर ना हम अपने हाथों से डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स को क्रिएट करते हैं। Let us read about a child who cannot hear yet who can do many things। अब हम एक ऐसी बच्ची के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो सुन नहीं सकती लेकिन वो बाकी सारे काम बहुत अच्छी से करती है। I have a sister. My sister cannot hear। ये एक पोएम है, तो चलिए हम इस पोएम को पढ़ते हैं। I have a sister. My sister is deaf। बच्चों, deaf हम उन्हें कहते हैं जो सुन नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक और लड़की है वो कह रही है कि मेरे पास एक बहन है जो सुन नहीं सकती। She is special, और वो बहुत ख़ास है। There are not many sisters like mine। और जैसी मेरी बहन है ना वैसी ज़्यादातर बहनें दूसरों की नहीं होती हैं। My sister can play the piano। मेरी बहन पियानो बजा सकती है। She likes to feel the deep rumbling chords। मेरी जो बहन है वो पियानो के जो सुर होते हैं वो उनको महसूस कर सकती है। But she will never be able to sing। लेकिन वो कभी गा नहीं सकती। तो बच्चे, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इस बच्ची की जो बहन है ना तो वो सुन सकती है और ना ही वो गा सकती है। She cannot hear the tune। और वो धुन को नहीं सुन सकती। She likes to leap, to tumble, to roll, to climb to the top of the monkey bars। लीप, बच्चों लीप का मतलब होता है उछलना। टम्बल, टम्बल का मतलब होता है लुढ़कना। रोल, यहाँ पर रोल का मतलब हो गया जैसे आप लोग कलाबाजी लगाते हो ना, कलाबाजी आप लोग कैसे लगाते हो, गोल गोल करके तो लगाते हो ना, तो यहाँ पे रोल का मतलब है कलाबाजी।
बच्चों आपने कई बार पार्क के अंदर एक लोहे की चीज़ देखी होगी जो ग्राउंड से थोड़ी ऊंची होती है, जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो लटकते हैं। अगर आपने देखे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर अभी एक पिक्चर दिखाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और ये देखिए बच्चों, इसको हम कहते हैं मंकी बार। ओके, तो यहाँ पर आपको बच्ची ने बताया था अपनी बहन के बारे में कि उसकी बहन को उछलना पसंद है, उसे लुढ़कना पसंद है, उसे कलाबाजियाँ लगाना पसंद है और उसे मंकी बार के ऊपर चढ़ना पसंद है। नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल ऑल्दो our mother still helps her lip read at home. मेरी बहन ने अब मेरे स्कूल जाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी हमारी जो मम्मा है वो मेरी बहन को लोगों के जो होठ हैं उनको पढ़ना सिखाती हैं। The teacher and children do not understand every word she says, like sister or water or thumb. अब जो टीचर्स हैं स्कूल के, जो बच्चे हैं, वो समझ नहीं पाते हर वर्ड को जो मेरी बहन कहती है, उन्हें समझ नहीं आते उसके कहे हुए वर्ड। आई वोर माई ग्लासेस, सॉरी बच्चों, आई वोर माई सन ग्लासेस यस्टरडे। सन ग्लासेस हम ऐसे स्पेक्स को कहेंगे, ऐसे चश्मे को कहेंगे जो धूप से बचने के लिए लगाए जाते हैं। तो अब आपको बता रही है कि मैंने कल सन ग्लासेस पहने थे। द फ्रेम्स वर वेरी लार्ज, जिसके फ्रेम जो थे वो बहुत बड़े बड़े थे। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, और उसके जो लेंस थे, मतलब उसके फ्रेम के अंदर जो कुछ लगा हुआ था, जो गोला गोला सा होता है वो लगा हुआ था, वो ब्लैक कलर का था। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक, और जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे वो चश्मे उतरवा दिए। वॉट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज, और पता नहीं मेरी जो भूरी भूरी आंखें, जो मेरी ब्राउन कलर की आंखें हैं, वो पता नहीं मेरी बहन की ब्राउन कलर की आंखों से क्या क्या कहती चली गई। तो बच्चों ये आपकी एक पोयम थी। देखिए इसको पढ़ के हमें क्या पता चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान बोल ना सकता हो या सुन ना सकता हो तो वो कमज़ोर हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता बच्चों। अब जैसा कि आपने इस पोएम के अंदर पढ़ा कि वो बच्ची बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, लेकिन बहुत से ऐसे काम थे जो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकती थी। जैसे पियानो बजा सकती थी, पियानो के सुरों को वो महसूस कर सकती थी, वो मंकी बार्स पे उसको कूदना अच्छा लगता था, उछलना अच्छा लगता था, उसे कलाबाजियाँ लगाना अच्छा लगता था, उसे लुढ़कना बड़ा पसंद था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हमें पता चल रहा है कि वो और बाकी कामों में काफ़ी परफेक्ट थी। वो भले ही बोल नहीं पाती थी या सुन नहीं पाती थी, बट वो और दूसरे कामों में परफेक्ट थी। तो बच्चों ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास एक चीज़ नहीं है तो हम बेकार हैं। ठीक है, भले ही हमारे पास एक चीज़ नहीं है या किसी दूसरे के पास कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हों जिनके अंदर हम परफेक्ट हों। इसलिए हमें कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए और हमें किसी दूसरे को भी कम नहीं समझना चाहिए। तो बच्चों ये जो आपकी पोएम थी ये किसने लिखी थी? ये आपकी पोएम लिखी थी जैनी वाइट हाउस पीटरसन ने। ओके, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। Our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak. They understand a lot too. तो अभी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने चेहरे से ये बता देते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और वो अपने हाथों से भी बता देते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और जो बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं, वो हमारे खुद के फेस एक्सप्रेशंस को भी समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि अगर कोई बोले ना तो हम उसकी बात का अंदाज़ा उसके फेस के एक्सप्रेशन से पता लगा लेते हैं।
जैसे कि अगर कोई उदास है तो वो बोलता नहीं है कि वो उदास है, लेकिन हमें उसका चेहरा देख के हमें पता चल जाता है कि वो उदास है। या कोई खुश है तो हमें उसका भी पता चल जाता है। किसी को गुस्सा आ रहा है तो हमें उसका भी पता चल जाता है। इसलिए बच्चों कहा जाता है कि हमारा जो चेहरा होता है ना, वो बहुत सी बातें कहता है। द फेस इज अ मिरर। जो हमारा चेहरा है वो एक शीशे की तरह है। ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया। हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने एरिया के अंदर 6 से 8 महीने के बच्चों को देखना है और ये बताना है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। मतलब वो ये कैसे बताते हैं कि उन्हें क्या चीज़ चाहिए या वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आप लिखोगे दे एक्सप्रेस themselves by facial expressions and hand gestures। बच्चों फेशियल एक्सप्रेशंस वही जैसे कि हमारे चेहरे के जो हाव भाव होते हैं उनको हम कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस। और हैंड जेस्चर मतलब हाथों के जरिए अलग अलग एक्टिविटीज करके दूसरों को समझाना कि हम क्या चाहते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो बोल नहीं पाते, इसलिए वो अपने चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं अपने बड़ों को या दूसरों को ये समझाने के लिए कि वो क्या चाहते हैं या वो क्या महसूस करते हैं। You must be wondering what kind of faces these are. They have no eyes, no nose, no mouth. You have to make these, but only after reading what is written alongside. अब बच्चों यहाँ पर आपको कुछ फेसेस दिए गए हैं, उनके आगे कुछ बातें लिखी हुई हैं। आपको सबसे पहले उन बातों को पढ़ना है और फिर ये जो फेसेस हैं इनके अंदर आपको आईज, नोज और लिप्स इन सब चीज़ों को बनाना है। अब पहले तो आप मुझे ये देख के बताइए कि ये जो बच्चे की पिक्चर है ये बिना आईज के, बिना नोज के, बिना लिप्स के कैसी लग रही है। क्या आपको कुछ पता चल पा रहा है ये कैसा महसूस कर रहा है या कि ये कैसा लग रहा है? नहीं बच्चों, कुछ भी पता नहीं चल रहा। इसलिए हमें ये पता लगाने के लिए कि कौन कैसा महसूस करता है या क्या है, तो हमें उसकी आंखें, लिप्स और नोज इन सब पे ध्यान देना चाहिए। This is Aftab. His favorite toy has fallen down and broken. He is sad. How will his face look? अब बच्चों जो आफ्ताब है, ये बच्चा जो है इसका नाम आफ्ताब है, ठीक है। इसका जो खिलौना है वो नीचे गिर के टूट गया है और अब ये काफ़ी ज़्यादा उदास है। तो अब आपको बताना है कि इसका चेहरा कैसा लगेगा। तो देखते हैं कि इसका चेहरा कैसा लगेगा। देखिए बच्चों, आफ़्ताब का जो फेस है ना वो कुछ टाइप का ऐसा लगेगा, ठीक है। ये फेस जो है ये एकदम सैड फेस है, मतलब उदास फेस। हम इस फेस को देख के बता सकते हैं कि आफ़्ताब जो है वो उदास है। दिस इज जूली। ये जूली है। हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे। और कल उसकी छोटी बहन पैदा हुई है। शी इज़ वेरी एक्साइटेड। और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। हाउ विल हर फेस लुक। अब आपको बताना है कि उसका चेहरा कैसा लगेगा। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि उसका फेस कैसा लगेगा। ये देखिए, जूली का जो फेस है वो काफ़ी खुश खुश नज़र आएगा आपको। This is Yamini's mother. Today, while Yamini was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the face, sorry बच्चों, draw the look on her mother's face. अब यहाँ पर आपको बताया नहीं जा रहा कि यामिनी की जो मदर है वो कैसा महसूस करनी है। बस ये लिखा हुआ है कि ये मदर जो है वो यामिनी की हैं और यामिनी ने आज एक अचार की बोतल तोड़ दी है जो उसके हाथों में थी और उसके हाथों में से गिर के वो टूट गई है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि यामिनी की मदर का फेस कैसा लगेगा। तो बच्चों यामिनी ने तो जो पिकल है उसको गिरा दिया है ना, तो ज़रूर यामिनी की मम्मा को गुस्सा आएगा, है ना। तो हम उसके हिसाब से फेस बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यामिनी की मदर का फेस कैसा लगेगा। ये देखिए, यामिनी की जो मदर है उनका फेस कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा।
This is Rihanna. She is afraid of dogs. While playing, suddenly a dog came in front of her. How will Rihanna's face look? अब ये जो है ये कौन है? ये बच्ची है रिहाना। इसको कुत्तों से बहुत डर लगता है। जब ये खेल रही थी तो अचानक से एक कुत्ता इसके सामने आ गया। अब आपको बताना है कि रिहाना का चेहरा कैसा लगेगा। तो बच्चों, रिहाना का चेहरा थोड़ा डर वाला लगेगा और हैरानी का लगेगा, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करोगे। तो देखिए, रिहाना का जो फेस है वो कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा। By looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad or angry. अगर हम किसी का चेहरा देखते हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं चेहरे को देख के कि वो इंसान खुश है, उदास है या उसको गुस्सा आ रहा है। Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी कोई शरारत करी हो और आपकी मम्मा ने आपका चेहरा देखते ही ये बता लिया कि आपने कोई शरारत करी है। तो बच्चों, हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कई बार शरारत करी है और मैं अपनी मम्मा को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मेरे फेस को देखते ही मेरी मम्मा बता देती थी कि मैंने क्या चीज़ करी है या मैं क्या छुपा रही हूँ। तो इसलिए आप इसका आंसर यस लिखोगे। आपके साथ भी ज़रूर ऐसा हुआ होगा, इसलिए आप आंसर यस लिखोगे। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। हम डांस के ज़रिए भी बातें कर सकते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स। डांस के अंदर चेहरे का और हाथों का इस्तेमाल करा जाता है अपनी फीलिंग्स दूसरों को बताने के लिए। दीज आर कॉल्ड मुद्रास एंड भाव्स, जिनको हम मुद्रास और भाव्स कहते हैं। लुक एट एंड डू दीज मुद्रास, लर्न हाउ सॉरी बच्चों, लर्न सम मोर डांस मुद्रास एंड डू देम। अब नीचे आपको कुछ मुद्रास दिखाए जा रहे हैं कि देखिए, फर्स्ट पिक्चर के अंदर जो मुद्रा है उसको देखिए, सेकंड के अंदर देखिए, थर्ड पिक्चर में भी मुद्रा है और फोर्थ पिक्चर में भी मुद्रा है। तो बच्चों, डांस के अंदर मुद्रास और भाव्स का इस्तेमाल करा जाता है अपनी फीलिंग दूसरों को बताने के लिए। मुद्रास तो वही हो गए जो हम हाथों से करते हैं, हाथों से जो स्टेप्स करते हैं उनको मुद्रा कहेंगे, और जो हम फेस से एक्सप्रेशन देंगे उनको हम कहेंगे भाव्स। Look at these pictures and guess. Make your own story. Tell the story to your friends and discuss. अब नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको एक स्टोरी अपने आप से बनानी है। तो बच्चों, फर्स्ट पिक्चर के अंदर ये हमें स्क्वायरल दिख रही है। ये काफ़ी हैप्पी सी नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये डांस कर रही है, ठीक है। अभी जो सेकंड पिक्चर है इसके अंदर ये लग रहा है कि ये काफ़ी हैप्पी है और डांस करते करते ये अपना खाना पका रही है। और थर्ड पिक्चर में भी ऐसे ही लग रहा है कि ये डांस कर रही है और इसका खाना पक रहा है। मतलब अब तक हमें ये पता चल रहा है कि ये जो स्क्वायरल है ये काफ़ी चेयरफुल है। और फोर्थ पिक्चर के अंदर हमें दो क्रोस नज़र आ रहे हैं और फिर हमें रैट्स भी नज़र आ रहे हैं, और ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ खा रहे हैं। तो चलिए अब हम स्टोरी को लिख लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम ऑन अ ह्यूज ट्री। एक समय की बात है, एक बड़े से पेड़ के ऊपर देयर लिव्ड अ स्क्वायरल। एक गिलहरी रहती थी। शी यूज टू डांस ऑल डे लॉन्ग। उसको पूरे दिन डांस करना बहुत अच्छा लगता था। वन डे शी डिसाइडेड टू कुक समथिंग। एक दिन उसने ये फैसला करा कि वो कुछ पकाएगी। शी इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स रैट्स, मैना एंड क्रो टू एंजॉय द फीस्ट। और उसने ये सोचा कि वो अपने दोस्तों को बुलाएगी। कौन थे उसके दोस्त? उसके दोस्त थे चूहे, मैना और कौवे वगैरह, ठीक है। और वो सब जो है वो आए और उन्होंने खाना खाया। दे ऑल लव्ड हैविंग फूड टुगेदर। और उन्हें एक साथ खा के मज़ा आया। तो बच्चों, ये जो एनिमल्स थे, ये जो क्या कहते हैं, क्रो थे, मैना थी, रैट्स थी, इन सब की तो पार्टी हो गई ना, इन सब की वो हो गई, क्या कहते हैं,
दावत हो गई जो इन्हें स्क्वायरल ने दी थी। तो आपके चैप्टर इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो।